दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान की सियासत में इस समय जबरदस्त तरीके से बवाल उठा हुआ है। अशोक गहलोत पूरी की पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सबको अशोक गहलोत जबरदस्त तरीके से लपेट रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया था अरावली को लेकर की, लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत ने वीडियो जारी किया उसके बाद धमाधम बीजेपी के तमाम बड़े नेता अशोक गहलोत पर टूट पड़े। यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यह कहा कि हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। जब आश्वस्त करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानेंगे? क्या आप यह कहेंगे कि हम केंद्र सरकार के आदेशों को निर्देशों को नहीं मानेंगे? ये सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद अशोक गहलोत ने एक और वीडियो बनाया और दूसरा वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर आरोप लगा दिया, जो कि राजस्थान से हैं। भूपेंद्र यादव बार बार यह कहने लगे कि 1% हिस्सा भी अरावली का खनन में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा अरावली का जो क्षेत्र है वो संरक्षित है पहले से ही। तो ऐसे में अरावली खत्म नहीं होगी, अरावली का 1% हिस्सा भी खत्म नहीं होगा। तो अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं, जनता को झूठ क्यों बोल रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं। जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि अरावली क्षेत्र में खनन नहीं हो सकता, तो फिर आप दोबारा 2024 में कोर्ट में क्यों गए? आखिर किसके लिए आप खनन करवाना चाहते हैं? ये तमाम सवाल अशोक गहलोत ने खड़े किए। तो अशोक गहलोत का वीडियो देखेंगे कि आखिर अशोक गहलोत ने किस तरीके से केंद्रीय मंत्री को जबरदस्त तरीके से घेरा है। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया, क्योंकि एक ऐसी कमेटी थी वो जो किसी की नहीं सुनती थी। उस कमेटी का आधार पे तो जनार्दन रेड्डी जी एक थे मंत्री कर्नाटका के, उनको जेल जाना पड़ा, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इतनी पावरफुल कमेटी थी, आपने उसी को समाप्त कर दिया, तब भी शक पैदा हो गया। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का का जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है, और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो, उसको जो बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर, उसके कारण और लोगों को वहाँ कई तरह के संदेह पैदा हो गए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? आपके रहते हुए नौबत क्यों आई? 24, 25, 26 जून को, इसी 24, 25, 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई, और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया, और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ
बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किया आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर 6 अगस्त को ही, 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि नौबत क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह से। और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। आप और आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ जो है राजस्थान के अंदर 6 पेज का आप प्रेस नोट जारी कर रहे हो अरावली को लेकर के। अरे 6 पेज का, अरे अगर तथ्य हो, सच्चाई हो, 1 पेज सफिशिएंट होता है, 1 पेज ही। तो आपने देखा कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पर सवाल खड़े किए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि राजस्थान से आते हैं उन पर सवाल खड़े किए कि आपका क्षेत्र है और उसी को खत्म करने पर आप तुले हुए हैं। आखिर किसके लिए यह साजिश की जा रही है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, राजस्थान की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि अरावली खत्म करने का मतलब है कि डेथ सर्टिफिकेट देना राजस्थान का, राजस्थान ही नहीं दिल्ली तक पूरा का पूरा रेगिस्तान बच जाएगा। आप अभी दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो जब यहां की रेगिस्तान की जो मिट्टी उड़ करके वहां आएगी, हिमालय तक पहुंचेगी, तो उसे कौन रोकेगा। यहां जो पानी अरावली की वजह से भूजल का स्तर बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, पानी नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तमाम सवाल अशोक गहलोत ने खड़े किए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे, बीजेपी के सारे नेता आकर के बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन गुमराह असल में कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।